सभी मित्रों का स्वागत है। आप सबको नमस्कार। हम अपने अध्याय 2 की वल्ली 3 के मंत्र क्रमांक 5 से 9 तक पढ़ेंगे, समझेंगे। और जैसा हर बार करते हैं उसके पहले हम अभी आपके साथ शांति पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। हम यम देव और नचिकेता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके संवाद के कारण, उनके मध्य हुए संवाद के कारण आज हम इस ब्रह्म विद्या पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिनको मैं केवल स्क्रॉल करूंगा आपके लिए एक के बाद एक, और कुछ स्लाइड्स पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ये हमारा रेफरेंस स्लाइड है जिसमें हम जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है कि कोई कहता है वह नहीं रहता और कोई कहता है कि वह रहता है। इसका यदि हम गहराई से समझना चाहें और एक विशिष्ट शब्दों का उपयोग करना चाहें तो इसका मतलब है क्या मन बुद्धि और देह के अलावा, इन तीनों के कॉम्प्लेक्स के अलावा, इन तीनों के समूह के अलावा कुछ और भी है हमारे पास। और इसमें मेरा मानना यह है कि जब भी मैंने अपने धारणाओं, मान्यताओं, विचारों आदि को अलग रख स्वयं को देखा है तो हर बार पाया है कि ये मन बुद्धि और देह, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसके अलावा भी कुछ है, ऐसा मुझे एहसास होता है। पता नहीं आप सबका क्या एहसास है। और इसका अंतिम रूप से यदि हम स्पष्ट शब्द में कहें तो इसका मतलब है कि मृत्यु के पश्चात जो रहता है वह क्या है। क्योंकि वह जो है, जो मृत्यु, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है, जिसको निकल जाता है, जो शरीर के समाप्त हो जाने के बाद बचा रहता है, शरीर से संपर्क जिसका समाप्त हो जाता है, वह क्या है। फिर ये चित्र हम आपको दिखाते हैं, फिर ये नदी का चित्र दिखाते हैं, फिर आपको ये लहर दिखाते हैं, दृष्टा और दृश्य के संदर्भ में बात करते हैं, दृष्टा और दृश्य का श्रवण के संदर्भ में बात करते हैं। ये हम आपसे बात करते हैं कि जो हमारे इंद्रियां हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बहिर्मुखी हैं, पराग चक्षु हैं। और हम यदि अपने आप को जानना चाहते हैं तो हमको आवृत्त चक्षु, प्रत्यगात्मक, उनको अंदर की ओर ले जाना पड़ता है। और अंदर की ले जाने का मतलब हमको केवल इतना करना पड़ता है कि हमें अपनी आंख बंद करना होगी। जब हम आंख बंद करते हैं तो वो का जो आवरण जब हो जाता है आंख पर, इंद्रियों को जब हम ढक लेते हैं, उनके नॉर्मल काम को बंद कर देते हैं, तब हमें अंदर की चीजें दिखने लगती हैं। इसके बाद ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। कभी केन उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें कहा है कि ईश्वर ज्ञानमय है, और ज्ञान को हम हमेशा प्रकाश के रूप में देखते हैं, इसलिए मैंने इसको श्वेत कलर से दिखाया है। कुछ लोग उसको कहते हैं निद्रा के समय जैसे हमारे मन में डार्कनेस रहती है, ब्लैंकनेस रहती है, तो इसको हम ब्लैंक भी कह सकते हैं, डार्क भी कह सकते हैं। और ईश्वर ज्ञानमय है, तो जब उस ज्ञान में थोड़ी भी गतिविधि होती है, जब वो चिंतन करता है, ज्ञानमय चिंतन करता है, उसमें संघनन होता है, कुछ चेंज होना शुरू होते हैं। जैसा इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सफेद से उसमें हल्के हल्के रंग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। और ये जो चीजें हैं जिसको मैंने आज आपके सामने रखा है कि शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध, ये जो भारत की कॉस्मोलॉजी है संसार के संदर्भ में, भारत का जो संसार के उदय होने के संदर्भ में बात है, तो शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं, ये उत्पन्न होती हैं। और इनसे जब शब्द होता है तो आकाश का एहसास होता है, जब स्पर्श होता है तो वायु का एहसास होता है, जब हमें रूप दिखता है तो ऊर्जा, अग्नि, प्रकाश का एहसास होता है, जब स्वाद लगता है तो रस, जल यानी रस, लिक्विड, रस का एहसास होता है, और गंध तब हमें ठोस का एहसास होता है। ये 5 तत्व जो है तन्मात्रा और फिर उनके पंचीकरण से, उनके मिलने से 5 महाभूत बनते हैं। और जब इन 5 के मिलने से वस्तु या गतिविधि होती है संसार में, और इन चीजों को हम इन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देख पाते हैं, और देखने के बाद चित्त पर हमारे 5 इंप्रेशन बनते हैं। ये जो इंप्रेशन बनते हैं उसको हम चित्त कहते हैं, और उस चित्त से बुद्धि और मन उत्पन्न होता है,
और बुद्धि और मन आगे मैं और अहंकार में बदल जाता है। ये इस तरीके का एक हमारा ये भारत में भारतीय संस्कृति की, भारतीय वेदांत संस्कृति की ये पूरी की पूरी मानव के उत्पन्न होने का एक बहुत ही तार्किक प्रेजेंटेशन है। ये महसूस किया हमारे लोगों ने, ये हम आपसे बात करते हैं हर बार। फिर इसके बाद ये जो हमारी जो देखने की, जानने की, समझने की जो है ब्रह्म है, उसके दोनों तरफ एक उसी में दृष्टा है और उसी में दृश्य है। एक और दृश्य है, दूसरी तरफ दृष्टा है, और ये जब विभाजन होता है तो ब्रह्म के दो हिस्से हो जाते हैं। और यही समस्या का कारण है। यदि हम इनको समझ जाएं तो स्थिति बदल जाती है। अगला ये भी उसी तरीके का चित्र हमने आपको बताया, एक तरफ दृश्य है, एक तरफ दूसरी बात है। फिर आगे हमने आपको बताया था चित्त है। भारतीय दर्शन कहता है कि जो ब्रह्म है वो सत्य चित्त आनंद है। चित्त यानी जानना, ता यानी जो हम जान चुके हैं, जो हमारी जानकारियां हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे मान्यताएं हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, वो ता में आता है। तो चित्त घनता बराबर चित्त बन जाता है, और इस चित्त से फिर आगे चीजें बनना शुरू होती हैं। ये ऐसा मुझे एहसास होता है और मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने इसको आपको बात किया। यही बात हमारे महर्षियों ने, ज्ञानियों ने भी यही बात कही है। मुझे भी ये बात सच नजर आती है। फिर उन्होंने कहा कि इस बात को यदि हम समझना चाहते हैं तो हमको बहुत ही इसके लिए सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है। सूक्ष्म बुद्धि के संदर्भ में जो समस्या थी, आपको बताया कि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं बहिर्मुखी हैं, उनका अंतर्मुखी होना जरूरी है। और ये कुछ चित्र हैं जिनमें अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया दिखाई गई है। फिर हमने आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बात करते हैं, अपरोक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति। प्रत्यक्ष अनुभूति मतलब है जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो प्रत्यक्ष होता है। और उसके अलावा भी हम चीजों को समझते हैं। जैसे आपको, मुझे दुख हो रहा है, दुख होने को आप कहाँ से देखते हैं? दुखी होने को आप कहाँ से देखते हैं? मैं हूं को आप कहाँ से देखते हैं? ऐसी कई चीजें हैं जो बिना ज्ञान इंद्रियों के देखते हैं आप। तो जिन चीजों को आप ज्ञान इंद्रियों के बिना देखते हैं, उस देखने की उस प्रक्रिया को, समझने की उस प्रक्रिया को हम अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। जो हम सीधे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखते हैं उसको प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो किसी और के माध्यम से जानकारी हमें मिलती है, किसी और के अनुभव के आधार पर जानकारी मिलती है, उसे हम अप्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। और बहुत सारे अनुभवों के आधार पर कंक्लूसिव जानकारी होती है, जिसको अनुमान कहते हैं, वगैरह वगैरह, जिसको आगम भी कहते हैं, भूतकाल की स्मृति भी कहते हैं। तो ये हमने बहुत सारे चित्र बताए थे, इन पर हम बात नहीं करते हैं, शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम आज। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है कि देखिएगा, लोहे की एक बॉल है, लोहे का एक ये पिलर है, या लोहे का एक सिलेंडर है, ये एक ट्यूब है, और ये लकड़ी है। जब इसका अग्नि से संपर्क होता है तो इसमें अग्नि व्याप्त हो जाती है, अग्नि व्याप्त हो जाती है। और हम कहते हैं जब इस गर्म लोहे को छूते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो लोहे बॉल ने हमको जला दिया, सिलेंडर से जल गए, ट्यूब से जल गए, लकड़ी की आग से जल गए। तो ये जो वास्तव में इसमें गर्मी जो है उष्मा है, लोहा नहीं है। लेकिन हम बोलते क्या है कि बॉल से जल गए, ट्यूब से जल गए। इस तरीके की जो स्थिति है, ये एक तरीके का उदाहरण है कि जब हमारे शरीर का संपर्क उस परम तत्व से होता है तब हम जीवित होते हैं, और जब उससे हमारा संपर्क समाप्त हो जाता है तो मृत हो जाते हैं। तो संपर्क होने पर ये काम होता है, उसका एक ये उदाहरण था। तो ये बहुत सारे मंत्र हैं जिनको हमने पढ़ चुके हैं, हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे अभी, पिछली कंडिका के थे। फिर एक और महत्वपूर्ण बात हम कहते हैं, इस संसार में जो भी चीज है उन्हें 5 महत्वपूर्ण चीज है। उसमें अस्थि भाति प्रियम रूपम नाम चेतन यशम पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम्। इसमें जो अस्थि, भाति और प्रियम, सत्य चित आनंद, ये जो 3 चीज है ये ईश्वर का रूप है। रूपम और नाम, रूप और नाम, रूप सब आकार, और नाम जो है वो जगत है, संसार है। इसमें हमने जो इस मंत्र में केवल 2 चीजें थी, हमने एक और जोड़ी है कि व्यवहार, उसका उपयोग क्या है। 3 चीजें जो है ये संसार को उत्पन्न करती हैं। तो 3 चीजें ईश्वर के प्रतीक के रूप में है, और 3 चीजें उसके उपयोग के रूप में है, नाम के रूप में है, आकार के रूप में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम इस पर बात करते हैं तो ये कैसे समझ में आता है, इस पर यदि हम आपको ध्यान देंगे, जैसे स्वर्ण है तो स्वर्ण का आभूषण बना, तो स्वर्ण का जब आभूषण बना तो हार बन गया। तो हार सोना ही है कि सोने में कुछ परिवर्तन हो गया?
ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए हम इस पर आपसे इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं का अंत और इच्छाओं से मुक्ति, ये तीन चीजें हैं, इन पर भी हम बात कर चुके हैं। ये हमारे मंत्र हैं जो हम पढ़ चुके थे। ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा ऐसो अश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्ति कश्चन एतद्वैतत्। ये मंत्र हम पढ़ चुके हैं, दूसरा ये भी पढ़ चुके हैं, तीसरा भी पढ़ चुके हैं। ये चौथा मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे हम पढ़ना चाहते हैं आज। यह चेद सदम बोधुम प्राक शरीर विशंसा तत्सर्गेषु लोकेषु सरित्वाय कल्पते। अब ये मंत्र कहता है कि यदि हम इस संसार में इस बदन को छोड़ने के पूर्व यदि ब्रह्म को जान सके तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, परंतु ना जान पाए तो पुनः शरीर भाव को प्राप्त करते हैं, पुनर्जन्म होता है। और ये इसी तरीके का मंत्र एक हमारे केन उपनिषद में आता है, और उनका कहना है कि यदि आपने इस जन्म का उपयोग कर अपने आप को नहीं जाना, ब्रह्म को नहीं जाना, तो आपने तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये भाव हमारे उपनिषद में लगातार आते हैं कि इसी जन्म में जानना है आपको। अब इसके बाद हमने बहुत सारी बातें की थी पिछले मंत्रों में, पिछले श्लोकों में, इसलिए हम उनको नहीं कर रहे हैं। और अब हम सीधे आज की उस पर चर्चा पर आते हैं, क्योंकि हम आज 5-6 मंत्र करना चाहते हैं आज। तो हम अगले मंत्र पर आते हैं। 5वां मंत्र है यथा दर्शे तथा आत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा अप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्व लोके छाया तपयोरिव ब्रह्म लोके। मनुष्य आत्मा को इस लोक में या सेल्फ में, इस लोक यानी जो आपको दिख रहा है उसको लोक बोलते हैं, उसी को सेल्फ में दिखता है इसलिए उसको सेल्फ ही बोलते हैं। मनुष्य आत्मा को इस लोक में ठीक वैसे ही देख सकता है जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है। पितृलोक में अपनी आत्मा को ठीक वैसे ही देख सकता है जैसे स्वप्न में देखता है, जैसे उसको संसार स्वप्न में देखता है, वैसा ही पितृलोक में अपने आप को देख सकता है, आत्मा को देख सकता है। गंधर्व लोक में कैसे देख सकता है? जैसे जल में देखता है, जल में हम अपनी छाया को देखते हैं वैसे। यहाँ गंधर्व लोक, मुझे एक विद्वान से सुने ये मिल रहा था कि पौराणिक साहित्य में गंधर्व का अर्थ होता है बहुत सारे संगीत, नृत्य और कलाकार जो स्वर्ग में रहते हैं, उनसे उनका संदर्भ गंधर्व से होता है। लेकिन वैदिक साहित्य में गंधर्व का मतलब होता है देवलोक। तो देव जो है, जो हमारे जो बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पना है, जो देव हैं वो एक प्रकार के प्रतीकात्मक है। देव ऐसा सशरीर नहीं होते, वहां पे उन देवताओं में शरीर नहीं होता। जैसे हमने बोला ना सूर्य, तो सूर्य का एक भौतिक रूप है, अग्नि का एक प्रकाशमय जो है गोला है जो बहुत गर्म रहता है, जिससे प्रकाश लगातार निकलता रहता है। फिर उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका एक रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, वह हमें प्रतिदिन उदित होता है, प्रतिदिन अस्त होता है, एक नियमित चलता है, ठंड में कम आता है, गर्मी में ज्यादा आता है, वगैरह वगैरह। जो उसकी एक नियमितता है, वह उस नियमितता को नियंत्रित करने वाली जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं सूर्य देव। तो ये गंधर्व लोक में ठीक वैसे ही तो देव लोग भी मानते हैं इसको, गंधर्व मान ले, पितृलोक मान ले। तो ये जो पितृलोक और गंधर्व लोक है, यहाँ पर हमारा शरीर नहीं होता, भौतिक शरीर नहीं होता है। दोनों लोकों में हम सूक्ष्म शरीर से जाते हैं। तो पितृलोक में जब हम रहते हैं, जब हम किसी प्रकार की योनि अपने कर्मों को भोग रहे होते हैं, पितृलोक में स्वर्ग नरक की जो बात होती है, तब हम वहां पर हमें अपना स्वरूप वैसे ही दिखता है जैसा स्वप्ने में भी हमारा शरीर से संपर्क हट जाता है और मन से जुड़ा रहता है। तो पितृलोक में देखते हैं वैसा जैसा स्वप्न में। गंधर्व लोक में कैसा देखते हैं? जैसे जल में हमारी छाया पड़ती है, ऐने में जो छाया पड़ती है बहुत स्पष्ट, और जल में पड़ती है उतनी स्पष्ट नहीं होती। लेकिन और आगे कहते हैं ये छाया तप यौरे ब्रह्मलोक में जब हम पहुंच जाते हैं, जब ज्ञानी लोग अपने आप को समझकर ब्रह्म रूप का दर्शन कर लेते हैं, तब वहां पर हमें अपना स्वरूप बिल्कुल छाया और प्रकाश के समान अलग अलग दिखने लगता है, स्पष्ट अनुभव होता है हमको कि क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, उसको पढ़ने से बड़ा सिंपल लग रहा है। चौथा मंत्र कह रहा था कि यदि आपने इस युग में नहीं जाना तो आपका फिर से जन्म होगा। उपनिषद कहता है यदि आप अपने आप को नहीं जान पाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये मंत्र कह रहा है कि आप अपने आप को ठीक वैसे ही जान सकते हैं। कैसे?
जैसे दर्पण में अपने चित्र को देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आश्वासन है। जहां उसके पहले बोला कि यदि आप अपने आप को नहीं जान पाए तो आपका पुनर्जन्म होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा। केवल आप इसी जन्म में, इस मंत्र को पढ़ के लग रहा है कि आप केवल इसी जन्म में अपने आप को समझ सकते हैं, केवल इसी शरीर से आप अपने आप को समझ सकते हैं। जब तक आप इस शरीर में हैं तभी आप अपने आप को समझ पाएंगे। और यदि आपने शरीर छोड़ दिया तो आपका स्वरूप क्या है आप नहीं जान सकते हैं। ब्रह्मलोक की बात छोड़ दीजिए, तो इसको जानने के लिए सबसे अच्छा जो हमारी स्थिति है वो इसी लोक में है। आगे बढ़ते हैं। अगला मंत्र है छठवां। इंद्रियाणाम पृथक भावम उद्यामस्तमयो च यत् पृथक पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। भारतीय कॉस्मोलॉजी जो है, भारत का जो इस संसार का मनुष्य की उत्पत्ति की जो धारणा है, जो विचार है, उसके हिसाब से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं की उत्पत्ति 5 महाभूतों से होती है, जो हमने आपको पहले बताई थी कि शब्द सन्मात्रा और आकाश से हमारी श्रवण इंद्री बनी है, स्पर्श वायु से हमारी त्वचा बनी है, प्रकाश से हमारी आंख बनी है, अग्नि जल या रस से हमारी जिह्वा बनी है, और गंध यानी पृथ्वी से हमारी नाक बनी है, नासिका बनी है। ये विचार है। कभी हम जैसे अभी हमारे ओम प्रकाश जी बोल रहे थे पिछले सत्र में, और मैंने भी आपसे बात की है, हम लोग कभी तत्वबोध या आत्मबोध या वेदांत सार, इन पुस्तकों में से किसी एक को पढ़ेंगे, तब आपको इन सभी चीजों की क्या मान्यता है, किस तरीके से इनकी परिभाषाएं पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इंद्रिया नाम पृथक भावम उद्यामस्त्युम च यत्। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। 3 चीजें ये कह रहा है हमारा ये पूरा का पूरा, इस पर हमको समझने की जरूरत है। क्या है 3 बातें? 3 चीजें हैं जो इंद्रियों के संदर्भ में जानना बहुत जरूरी है। पहला यह है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, आंख जैसे है, आंख हमें दृश्य का अवलोकन कराती है ना, और श्रवण हमें ध्वनि का। आंख हमें ध्वनि का एहसास नहीं करा सकती, और कान हमें रूप का एहसास नहीं करा सकती। नाक हमें गंध का एहसास कराती है, नाक हमें और ध्वनि का एहसास नहीं करा सकती। जिह्वा हमें स्वाद का एहसास कराती है। जिह्वा रूप, ध्वनि और स्वाद का एहसास, गंध का एहसास नहीं करा सकती, है ना। जो हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन ये जो पांचों की पांचों इंद्रियां हैं, इनके जो भाव हमारे सामने आते हैं, इनके जो पांचों भाव हमारे सामने आते हैं, वो भाव को कौन समझता है? उनको समझने वाला एक है, लेकिन पांचों इंद्रियों के जो भाव हैं, है ध्वनि है, स्पर्श है, गंध है, स्वाद है, ये पांचों की 5 बात को समझता कौन है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पांचों का सोर्स, जैसा भी हमने आपको बताया कि पांचों के सोर्स अलग हैं, पहले चर्चा की। और हम इस चित्र में बार बार जब शुरू करते हैं कॉस्मोलॉजी का, बहुत सफेद और नीला होते हुए बताते हैं, उसमें भी ये बात होती है। और इनका जब आपके पास, यदि आपकी आंखें खुली हुई हैं, यदि आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपके सामने कोई चीज निकल रही है, लेकिन वो आपको दिखती कब है? आपको दिखेगी कब? जब आपका ध्यान जाएगा, जब उस वस्तु का आपकी आंखों से जब संपर्क होगा, और जब आपकी आंखों का मन से संपर्क होगा, तभी वह वस्तु दिखेगी, अन्यथा नहीं दिखती। आपके सामने कोई आवाज कर रहा है, आप किसी और काम में लगे हुए हैं, तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि देखा कैसे जा सकता है। तो 3 बातें बोली कि इन पांचों पृथक पृथक चीजों का, जिनका उत्पाद अलग होता है, जो अलग अलग तरीके से सामने आती है, इन पांचों चीजों को केवल एक ही चीज है जो समझ पाती है, मन है। और मन में ही उनका उदय होता है, और मन में ही उनका अंत होता है। मन से ही वो समझ में आती हैं। जब इस बात को आप समझ जाते हैं गहराई से, तो आप अपने स्वरूप समझ जाते हैं। आप इंद्रियों को और मन के इस संबंध को जब आप समझ जाते हैं, तो आप अपने आप को समझ जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग तरीके की बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले मंत्र की ओर आगे चलते हैं आपके साथ, और हम अगले मंत्र पर चलेंगे। अगला मंत्र, अब ये जब हमने बोला कि इस बात को समझे कैसे, इस बात को कैसे समझें, तो इस संदर्भ में अब हमारे पास ये फिर से बात आ गई, और इसको हम पूर्व में भी देख चुके हैं। ये जो बात है, ये जो मंत्र है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम लैंग्वेज,
लेकिन ये मंत्र हम पूरे पढ़ चुके हैं इसके पहले। लय प्रक्रिया के रूप में जब हमने रथ का उदाहरण पढ़ा था, तब हमने इस प्रक्रिया को समझा था। ये वही बात है। मैं वो मंत्र को एक बार फिर से देखता हूँ आपके सामने। वो था मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे था, वल्ली 3, अध्याय 1 की वल्ली 3 में ये बात थी। मंत्र क्रमांक 10 और 11। मंत्र क्रमांक जो 10, ये मंत्र क्रमांक वल्ली 3 अध्याय 2 वल्ली 3 का मंत्र है। इंद्रियभ्यः परम मनो मनसा सत्वमुत्तमम सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तमम। इंद्रियों से मन परे है, मन से बुद्धि। यहाँ जो सत्व शब्द है उसका मीनिंग मन है। शंकराचार्य जी ने सत्व शब्द का जो अर्थ दिया है इस मंत्र के लिए, वह बुद्धि दिया है। तो मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महतत्व है, महत है, और महत से भी परे अव्यक्त है। 10वां मंत्र जो लिखा था वहां पर इंद्रियभ्यम परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परः मना मनस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परः। ये 10वां मंत्र था। लगभग एक ही बात कह रहे हैं, दोनों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है ईश्वर को जानने की, अपने आप को जानने की। जब हम देखते हैं, जब अपना ध्यान आकर्षित करते हैं अलग अलग चीजों पे, जब हम अपने किसी वस्तु के देखने की प्रक्रिया को समझते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल हमारे सामने है, हमको मालूम है, हमको दिख रहा है कि जो वस्तु है ये हमारे आंख से आगे है, मैं इसके पीछे हूँ, आंखों के पीछे मैं हूँ, और ये आंखों के सामने है। तो ये जो वस्तु है ये इसके पीछे, इससे बड़ी स्थिति में मेरा, इससे वस्तु से पहले आंख है और आंख से पहले मन है हमारे। ये बात ये कह रहा है, मन से, वस्तु से, मन से, आंख से परे मन है। मन को कौन देखता है? अगली बात आती है मन। जब आपके पास एक इमोशन पैदा होता है, जब ये वस्तु गई, इससे एक प्रकाश की किरण आपकी आंख में पड़ी, आपके माइंड में एक तरीके का मूवमेंट हुआ, एक इमोशन पैदा हुआ। इस इमोशन को, ये जो इमोशन पैदा हुआ, तो समझता कौन है? इस दृष्टि को, एक गाना आपके सामने हुआ, गाने की आवाज में वो मधुर है, कर्कश है, क्या है, उसको समझता कौन है? बुद्धि समझती है। तो ये बुद्धि कहाँ से आती है? ये बात, ये मोबाइल है। आप इसको मोबाइल कैसे कहते हैं? ये मोबाइल कैसे? क्योंकि जो संसार इसको मोबाइल कहता है, इसलिए आप इसको मोबाइल कहते हैं। इसको आप पेंसिल क्यों कहते हैं? क्योंकि संसार इसको पेंसिल कहता है, इसलिए आप इसको पेंसिल कहते हैं। तो ये संसार का ज्ञान है। उस ज्ञान में से जो ज्ञान आपने ले लिया वो आपकी बुद्धि में बदल जाता है। जो संसार का बहुत सारा ज्ञान है, आपके पास थोड़ी सी जानकारी, तो आपके ज्ञान से बड़ा ज्ञान संसार के सभी सांसारिक ज्ञान है, जिसको हम विश्व का ज्ञान कहते हैं, जिसको हम महत कहते हैं। तो आपकी बुद्धि से बड़ी संसार की समस्त बुद्धि है। ये अगली बात इन्होंने कही थी इस मंत्र को, हम जिसको पढ़ रहे थे, हम आगे फिर से पढ़ेंगे। इसको देखते हैं क्या कहता है। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महतत्व है। महतत्व को हमने आपसे बात की थी। महत का अर्थ होता है संसार की स्थिति। संसार का मतलब, हम संसार में जितने भी हमारे प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं संसार में, उन सब ने आज तक जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उस समस्त चेतना को यदि हम संकलित करके रख लें तो उसको महत बोला जाता है। तो महत मतलब संसार की संपूर्ण ज्ञान जो आज तक उत्पन्न हुआ है, उसको हम महत बोलते हैं। उस ज्ञान में से हमारा ज्ञान जो है उसको हम अपनी बुद्धि कहते हैं। तो इस शरीर के साथ जो चीज जुड़ गई उसको हम बुद्धि कहते हैं, और जो संसार में पूरा ज्ञान उपलब्ध है उसको हम महत कहते हैं। बहुत स्पष्ट है। महत, महत जो है संसार का ज्ञान है, संसार की सभी चेतनाओं का संयुक्त ज्ञान जो है वो महत है। स्वाभाविक है, वो हमारे बुद्धि से आगे है, ज्यादा है, बड़ा है। और उस जो संसार में जो कुछ भी जो लोग जानते हैं, संसार ने आज तक इस प्रकृति के बारे में जो कुछ भी जाना है, इस संसार और ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी आपने जाना है, उसकी तुलना में जो अभी आप जान नहीं पाए हैं वह अत्यंत विशाल है। अभी आपने देखा 2 साल पहले 0.05 मिलीग्राम, 0.05 मिलीग्राम पदार्थ को प्रकृति ने किस तरीके से बदला कि पूरी दुनिया कोरोना के प्रभाव से ग्रसित हो गई। कोई नहीं समझ पाया। 0.05 मिलीग्राम,
ये बात यहाँ कह रहे हैं। और इसके बाद अगली बात, अगला मंत्र कहता है, अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको अलिंगम एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर्मृत जंतु अमृतत्वम च गच्छति। इस अव्यक्त से परे पुरुष है, अव्यक्त से पुरुष परे है। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुरुषयति इत, पुरुषयति यत, जो इस शरीर में निवास करता है, जो इस शरीर का स्वामी है, जो इस शरीर का मालिक है, वह पुरुष है। वह पुरुष जो है वह आपके ज्ञान और अज्ञान वही जानता है, और वही कहता है कि मैं नहीं, जो चीज आप जान रहे हैं वो बताता है, और जो चीज नहीं, अभाव को भी जानता है, भाव को भी जानता है। जैसे मैंने आपके सामने रखा, ये पुस्तक है, अभी आपका चेतना ही बता रही है कि पुस्तक है। अब ये पुस्तक आपके सामने से अलग हो गई, अब आपकी चेतना आपको बता रही है कि पुस्तक नहीं है। तो पुस्तक का होना और पुस्तक का ना होना, दोनों बातें आपको जो बता रहा है, इसका मतलब है जो आपने जाना और जो आप नहीं जान पाए, दोनों को जो बता रहा है वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से अधिक है, उन दोनों से परे है। अब आगे बोलते हैं कि जो पुरुष है ये अलिंगम है, लिखा पुरुषो व्यापको अलिंगम एव च, व्यापक है। और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि जो ब्रह्म है वो व्याप्त है और व्यापक है। व्याप्त का मतलब है कि वो उसी से सब कुछ बनी हुई है। जैसे आपने बोला कि हमने स्वर्ण से अंगूठी बनाई, स्वर्ण से हमने कंगन बनाया, स्वर्ण से हमने हार बनाया, तो कंगन भी सोना है, अंगूठी भी सोना है, और हार भी सोना है। तो ये अंगूठी, हार और कंगन तीनों से बड़ी चीज है सोना। इसी तरीके से वो तीनों चीजें इसी से बनी है। तो बड़ा होना और व्याप्त होना, ब्रह्म है वह एक एक कण में है और कण के बाहर भी है। मेरे और आपके बीच में वो मुझ में भी है और आप में भी है, और हमारे और आपके बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें भी है। और ये जो रिक्त स्थान है जिसको हम आकाश बोलते हैं, ये भी उसी में है। आकाश से भी ज्यादा व्यापक है वो, ये इसका अर्थ है यहाँ पर। और जंतु, जंतु का अर्थ हम सामान्यतः लेते हैं, जंतु का अर्थ सामान्यतः क्या होता है? जंतु यानी जीव, कीड़े मकोड़े के रूप में हम जंतु बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू में संस्कृत में जंतु का मतलब होता है जो जन्म ले वह जंतु। तो जब हम ये मान जाते हैं कि जो हमारा पुरुष है, जो इस शरीर का स्वामी है, जिसके कारण हम अपने आप को जीवित या मनोहर दुबे मानते हैं, या रूपला जी अपने आप को रूपला मानते हैं, वह जो है जब आपको उसका ज्ञान हो जाता है तो आप अपने जंतु भाव से मुक्त हो जाते हैं। जंतु भाव से मुक्त हो जाते हैं तब आपको ये लगने लगता है, आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपका जन्म ही नहीं हुआ है। और जब आपको लगने लगता है कि इसका तो जन्म नहीं है, मैं तो शाश्वत हूँ, तो आप अमर हो जाते हैं। ये यहाँ पर बात कह रहे हैं। तो इसको एक प्रक्रिया उन्होंने बताई। आगे अगले मंत्र में 8वां मंत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, सॉरी 9वां मंत्र है। 8वां पहले हमने पढ़ी, न संद्रसे तिष्ठति रूपस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनम। थोड़ा सा मेरी स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा है, मैं इसमें पढ़ लूं पुस्तक में। ये 9वां मंत्र जो है, न संद्रसे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनम हृदा मनीषा मनसा तो या दुर्मृतास्ते भवन्ति। उसका आत्मा का रूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में दृष्टि में नहीं ठहरता है। हम आत्म तत्व को किसी वस्तु के रूप में नहीं देख सकते हैं। जैसे हम एक पुस्तक देखते हैं, जैसे हम माउस देखते हैं, जैसे हम एक पेंसिल देखते हैं, ऐसी किसी वस्तु के रूप में वह सामने नहीं आता है। जैसे कि हम आपसे पूछें कि दुख हो रहा है आपको, तो क्या दुख आपको वस्तु के रूप में दिख रहा है, किस रूप में दिख रहा है? वो इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे आत्म तत्व में ही वह दुख दिख रहा है, परंतु वह उससे परे है। ये कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख पाता है। नेत्र मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम नहीं देख सकते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और वो बोल रहे हैं कि इसी पिछले मंत्र में हमने 5वें मंत्र में पढ़ा था कि आप अपने आत्म तत्व में, आत्मा को वैसे ही देख सकते हैं जैसे दर्पण में
आप अपने चेहरे को देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए उन्होंने बोला कि जब आप निश्चल होते हैं, जब आप निर्मल होते हैं, तब आपके हृदय को जो संचालित करता है, आपकी वह शक्ति जिसके माध्यम से आपका मन प्रकाशित होता है, जिसके कारण मन बनता है, जिसके कारण आप उस वस्तु को जानते हैं, वह प्रकाशित होने लगता है। तब आपको वो भी दिखने लगता है सीधे सीधे, जो जिसके कारण ये मन बना था, दिखेगा मन में ही, लेकिन जब इससे इस बात का भाव समाप्त हो जाता है कि वो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, जब बार बार इस बात पर आप ध्यान देते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मैं इसे मोबाइल इसलिए कह रहा हूँ कि इसको संसार भी मोबाइल कहता है। इस दुनिया का सच है ये एक वस्तु के रूप में, जो सच है उसके लिए शरीर का होना बहुत जरूरी नहीं है। वह जो सच है वो इसी के रूप में जब आता है, और जब हम सच बोलने लगते हैं, जब हम उसको अनुभव करने लगते हैं दुख और सुख के रूप में, अपना और पराया के रूप में, तब मेरा भाव उत्पन्न होता है। और यदि हम उस तत्व को समझ जाते हैं तो ये जंतु भाव समाप्त हो जाता है, पिछले मंत्र में हमने जैसा बताया था, और तब हम अपने आप को आनंद स्वरूप अमर पाते हैं। ये 9 मंत्र हैं, इसको हमने आपसे बात की। अब हम इसको थोड़ा सा अगला आपसे बात करेंगे। जब हम अपने आप को देखते हैं, तो जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, 5 रूप में देखते हैं हम अपने आप को। आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजों को समझना है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसे बहुत अच्छे तरीके से कहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सीधे से विचार करेंगे। ये मोबाइल है, ये हमसे बाहर है, हम इसको मैं नहीं मानते, मोबाइल को हम मैं नहीं मानता है, मोबाइल को मैं अपना स्वरूप नहीं मानता हूँ, लेकिन मोबाइल को मैं देखता हूँ। तो मोबाइल जिसको मैं देख रहा हूँ और मैं, दो अलग अलग चीजें हैं। अब जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफिकेशन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारा शरीर महसूस होता है। ये भौतिक शरीर महसूस होता है, ये जो अन्न से बना हुआ है, जो हम खाते हैं, तो कण माँ और पिता के मन में उत्पन्न एक इच्छा, उस इच्छा से उत्पन्न कर्म, उस कर्म के कारण उत्पन्न गर्भ, और उस गर्भ का अन्न से पोषण होने के बाद यह जो शरीर बनता है, अन्नमय होता है, जो अन्न से बना हुआ है, उसका हम सबसे पहले एहसास करते हैं। और जब हम आगे देखते हैं, जब थोड़ा सा अपने आप को विचार करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये अन्नमय शरीर के अलावा भी है, मेरे पास इमोशन है, दर्द होता है, मजा आता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जितने भी इमोशन पैदा होते हैं, ये सब होते हैं प्राण के कारण। हम जो इस पर विचार करते हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक हम सुख दुख महसूस करते हैं, सांसों से जुड़कर सुख दुख महसूस होता है। तो लगता है अरे ये तो प्राणमय कोश है। फिर लगता है अरे प्राण तो मुझे दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि सांस चल रही है, इमोशन हो रहे हैं। तो ये इमोशन होना, भावनाओं का उत्पन्न होना, अच्छा बुरा लगना, ये तो मन में हो रहा है। फिर आपको लगता है अच्छा मन में हो रहा है, ये मन के कारण हो रहा है। मन को हम मनोमय कोश बोलते हैं। मन में जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जलन हो रही है, क्रोध आ रहा है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है मन में, उसको कौन पहचानता है? बुद्धि, ध्यान, विज्ञान। अगला हमको और समझता है विज्ञानमय कोश। अब इस विज्ञान के पीछे क्या है कि आप इसको देखें, तो इस संसार में जो वस्तुओं का बहुत सारा ज्ञान हुआ, बहुत सारा जो आत्मज्ञान से भिन्न आपको ज्ञान है, वह जिसको आप अज्ञान कहते हैं कारण, वह आपको आनंदमय कोश बीज के रूप में आपके सामने होता है। क्योंकि उसी ज्ञान के कारण आपके माँ बाप में इच्छा उत्पन्न हुई थी, और उसी के कारण आप पैदा हुए थे। तो आपको लगता है कि मैं अपनी माँ बाप की इच्छा के कारण उत्पन्न हुआ प्राणी हूँ। ये एक बहुत ही शानदार दर्शन है भारतीय कृति का, स्वयं को विश्लेषण करने का। जब आप इन 5 तल पर अपने आप को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप क्या हैं। इन 5 को जब आप समझ जाते हैं, तब इसके पीछे आपको दिखता है एक ईश्वरी तत्व है, एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो आप, जिसके कारण आप ये 5 तत्व के पीछे छपा हुआ है, जो जिनके कारण ये 5 चीजें हुई हैं, वो आपको समझ में आता है धीरे धीरे। इसी को हम अगले रूप में देखते हैं। तो जब हम जागते हैं, तब हमें क्या दिखता है? जागते समय कौन है जो हमको महसूस करता है? जब हम, सॉरी, यहाँ पे हम स्वप्नावस्था लिखना चाहते थे, लिखते लिखते रह गई हमसे, और यहाँ भी मैं बदल नहीं पाया। ये जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, और ये स्वप्न है।
सॉरी नहीं कर पाए, इसको आपके सामने अभी लिख देते हैं। स्वप्न और ये जो है स्लीप, ये जो अवस्थाएं हैं, इनके कारण हम अपने आप को महसूस करते हैं। इनमें कौन सी चीज है जो आपको जागृत होने का एहसास कराती है, जो आपको स्वप्न होने का एहसास कराती है, जो आपको सोने का एहसास कराती है? वह क्या है? वह जो है वही उन पांचों चीजों का एहसास कराती थी जो पिछले स्क्रीन में थे हमारे पास। ये जो पांच चीजें थी और ये जो तीन चीजें हैं वो एक ही है, जो उन पांचों का एहसास कराती है। और जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, जब हम इसको बार बार मनन करते हैं, श्रवण करते हैं, जो हमने आपसे बात कही अभी, यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है, जो मैंने कही वो मेरे, जो मैंने कठोपनिषद में पढ़ा, अन्य उपनिषदों में पढ़ा, जो शंकराचार्य के भाष्यों में पढ़ा, और लोगों से सुन के मैंने पढ़ा और आपके सामने प्रस्तुत किया, इन दो चीजों के रूप में, इनको जब आप बार बार विचार करते हैं, इनको समझ जाते हैं, और समझ जाने के बाद जब आप इस पर स्थिर हो जाते हैं, तब आपको अपना एहसास हो जाता है। और तब हम उस स्थिति में हम अपने आप को, उस स्थिति में हम अपने आप को क्या पाते हैं? उस स्थिति में, इस शरीर में हम अमर नहीं होते, उस शरीर के पीछे है जिसके कारण ये शरीर है, जिसमें मैं महसूस करता हूँ। इस शरीर मॉर्टल नहीं होता, इस शरीर अनंत ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म वह है जिसके कारण ये सब चीजें हमें महसूस होती है, जो मुझे कहता है, जो मुझे बताता है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जाना थी। हमने आज संक्षेप में, आज ये मंत्र समाप्त हुए 9वें मंत्र तक, और ये बड़ी अद्भुत किस्म की प्रस्तुति है हमारे कठोपनिषद की। यही बातें 129 मंत्रों में है, इसी को विस्तार से गीता में कहा गया है, और ये बड़ी मूलभूत बात है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ते पढ़ते मुझे, जो मैंने पढ़ा था, मेरी जो प्रक्रिया थी पढ़ने की, मैंने पहले उपनिषद नहीं पढ़े थे। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला बाई चांस कि मैं राज्य आनंद संस्थान का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना, और उस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना था। तो जब उस डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना था तो हम लोगों ने बहुत सारे विद्वानों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनको लगा कि कैसे आगे बढ़ेंगे, तो एक निर्णय लिया कि हमें लोगों को क्या नहीं करना। तो एक निर्णय हमारी टीम का ये हुआ, हमारे बॉस के साथ मिलकर, कि हमें किसी को कोई उपदेश नहीं देना। वी विल नॉट गिव एनी इंस्ट्रक्शन। हम नहीं बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और हमने एक अल्पविराम के नाम से कार्यक्रम चालू किया, वहां पर अल्पविराम के नाम से करते हैं राजानंद संस्थान। उसी कार्यक्रम को मैं व्यक्तिगत तौर पे तब से लगातार करता आ रहा हूँ। और हमने जब उसको स्वतंत्र रूप से कहा तो मुझे अल्पविराम से ज्यादा अच्छा शब्द स्वावलोकन लगा, तो हमने उसका नाम स्वावलोकन कर दिया। एक बड़ी हमारी प्राचीन परंपरा है, जो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है, जो ध्यान, धारणा और समाधि को जोड़ती है, जो प्रत्याहार की स्थिति है, जिसे मौन कहा जाता है, जिसमें हम अपनी चक्षुओं को, अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को शांत कर लेते हैं और अंदर से जुड़ते हैं, वो प्रत्याहार कहलाता है, उसी को मौन कहते हैं। वही सेल्फ के ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस चालू करता है। तो हमने ये प्रोग्राम चालू किया। मेरी बात पूरी हो गई। किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। सर कविता। हाँ बोले कविता। सर एक थोड़ी सी चीज में कंफ्यूजन हो रहा है। जो आपने बताया कि ब्रह्म को हम इस लोक में उसी तरह देख सकते हैं जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, और हाँ एक एक तरफ ये भी कहा गया है कि ब्रह्म को हम किसी मतलब नेत्र से नहीं देख सकते, या वो ऐसे जैसे दुख को महसूस करते हैं, वो उस टाइप का महसूस करने वाली चीज है। तो सर फिर मतलब कंफ्यूज हो रहा है कि उसको फिर ये कैसे महसूस करेंगे। मतलब उसमें ये, इसका तात्पर्य ये है कि जितना स्पष्ट रूप से दर्पण में हम अपने आप को देख पाते हैं, शरीर को देख पाते हैं, जी। उसी तरीके से जब आप श्रवण मनन करते हैं, बार बार अपने उस विचार को करते हैं कि मैंने कैसे देखा, मैंने कैसे सुना, मैंने कैसे सूंघा, कहाँ से इस बात को, मुझे ये ध्वनि कहाँ सुनाई पड़ रही है, मुझे जी। क्रोध कहाँ आ रहा है। फिर इस बात को आप बार बार इस मंत्र के, जो अभी हमने इसमें बताया था कि साहब ये जो पांच इंद्रियां हैं ये अलग अलग हैं, इन पांचों जी। इंद्रियों का जो प्रभाव है वो एक ही चीज में जाकर पड़ता है। जब इसको आप बिल्कुल। बार बार करते हैं, तब आपको जैसा स्पष्ट शरीर दिख रहा है वैसे ही स्पष्ट आपको आत्म तत्व भी समझ में आने लगता है। ये इसका मतलब। ओके सर, थैंक यू सर। सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है जितनी सुनने स्पष्टता से शरीर दिखता है उतनी ही स्पष्टता से आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। असली में देखना और समझना, जब हम में। बोलते जी। हैं ना
कई बार आपकी बात चलती रहती है घर में और सामने वाला बैठा, आप उससे कहते हैं भाई सुनो तो मेरी बात। हम्म। क्या मतलब, वो सुन नहीं रहता, आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते, लेकिन हम कहते हैं मेरी बात सुनो। ध्यान नहीं दे रहा क्या, होता है चूंकि। इसका मतलब है कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहा, वो हम्म। कुछ और बोल रहा है। हम्म। जब वो हम्म। आपकी बात को इनकार करता है तो आप कहते हो भाई आप मुझे तो सुन ही नहीं रहे। तो शब्दों से नहीं होता, मतलब होता है कि जो आप कहना चाह रहे हैं उसको सामने वाला समझे। जी। तो ये समझना है तो आप समझ पाते हो अपने आप को, देखते नहीं। देखना से बड़ी प्रक्रिया है समझना। समझना। जो जी समझने सर, की बिल्कुल। प्रक्रिया में आप अपने आप को समझ पाते हैं, ये है मतलब। हाँ, थैंक यू मतलब वो सर। जैसा, जैसे मनोहर जी कह रहे हैं कि जी। सुन तो रहा है सामने बैठा, लेकिन फिर भी वो कह समझ रहा है कि रहा है। सुनो, मतलब वो समझो, सुन तो रहा समझो। है लेकिन वो समझ नहीं रहा है। तो बिल्कुल। ये बात। ये बात है वो। जी। जी सर। नमस्कार।